ये माँ-बाप आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चों के हवाले से। हर माँ-बाप की कंप्लेन यही है कि हमारे बच्चे पढ़ाई को टाइम नहीं देते, दूसरी एक्टिविटीज़ को टाइम नहीं देते और सारा दिन वो इंटरनेट पे लगे रहते हैं, पबजी में लगे रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, वीडियोज़ देखते रहते हैं। हर माँ-बाप की यही कंप्लेन है। तो इसकी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, वो जो पबजी खेल रहा है, जो इंटरनेट पे अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, सारा-सारा दिन वो वीडियोज़ देखने में लगा रहा है, तो ये गलती थोड़ी-सी माँ-बाप की भी है। यकीनन ये बात बिल्कुल सही है कि जो बच्चा इंटरनेट पे ज़्यादा टाइम गुज़ारेगा, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पबजी में ज़्यादा टाइम गुज़ारेगा, तो इसी वजह से रिसर्च ये कहती है, ये बात साबित है कि डिप्रेशन के, एंग्ज़ायटी के और इवन सुसाइड के, ख़ुदकुशी के जो केसेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इस वजह से। लेकिन जो बच्चा आ रहा है इसकी तरफ, उन कॉज़ेज़ की तरफ हम नहीं देख रहे, उन वजूहात की तरफ हम नहीं देख रहे जिसकी वजह से बच्चा सारा दिन पबजी पे लगाता है अपना और इंटरनेट पे टाइम स्पेंड करता है। तो उन वजूहात को देखने की ज़रूरत है और फिर उन वजूहात पे काम करने की ज़रूरत है। अब जो माहिर नफ्सियात है ना, उन्होंने 3 वजूहात बताई हैं कि अगर 3 वजूहात बच्चे को ना दी जाएँ, वो बातें बच्चे के अंदर अगर माँ-बाप ना पैदा करें, तो बच्चा लाज़मन इंटरनेट की तरफ आएगा और ऐसी चीज़ों को अपनाने की कोशिश करेगा जिसके ज़रिए से उसको वो 3 बातें हासिल हो सकें जो कि उसके माँ-बाप नहीं दे पा रहे। अब चाहे वो उसको इंटरनेट के ज़रिए हासिल करे, चाहे वो उसको पबजी के ज़रिए हासिल करे या वो किसी ड्रग एडिक्शन के अंदर मुब्तला हो जाए या कोई और जो है वो एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को मुब्तला कर ले, वो इन 3 बातों को हासिल करके रहेगा। पहली जो बात है माहिर नफ्सियात कहते हैं वो है ऑटोनॉमी। इंग्लिश में ऑटोनॉमी और उर्दू में कहते हैं आज़ादी, फ्रीडम। यानी कि बच्चे को आज़ादी चाहिए, बच्चे को अपने फ़ैसले लेना खुद सिखाया जाए, बच्चे को ये बात फ़ील करवाएं कि भाई हाँ, जो तुम्हारी ज़िंदगी तुम गुजार रहे हो तुम उसमें अपनी इंडिपेंडेंटली चॉइसेस ले सकते हो, तुम इतने खुद मुख्तार हो कि अपने लिए तुम सही और गलत का इंतखाब कर सको। हाँ, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस रखनी पड़ेंगी, बिल्कुल आज़ाद तो बच्चों को डेफिनेटली नहीं छोड़ सकते, लेकिन इतना ज़्यादा उनके ऊपर सख्ती करना, इतना ज़्यादा उनके ऊपर डंडे का इस्तेमाल करना, इतना ज़्यादा उनके ऊपर गुस्सा करना कि बच्चा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाए, बच्चा ज़हनी दबाव के अंदर आ जाए और उसको ऐसा लगे कि मेरे माँ-बाप ही हैं जो मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, मेरा कोई अपनी ज़िंदगी में कोई अमल दखल नहीं है, मैं कोई अपने लिए अच्छे बुरे का इंतखाब नहीं कर सकता। पहली चीज़ है फ्रीडम, बच्चे को थोड़ी-सी आज़ादी दी जाए अपने लिए, अपने करियर का इंतखाब करने के लिए, वो क्या चाहता है, वो उसके लिए वो क्या अपने लिए बेहतर समझता है, उसको समझ दी जाए और कुछ रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहते हुए, कुछ लिमिटेशन के अंदर रहते हुए उसको थोड़ी बहुत आज़ादी ज़रूर दी जाए। अगर उसको आज़ादी नहीं दी गई तो वो आज़ादी को हासिल करेगा इंटरनेट के ऊपर जाके, क्योंकि जब वो इंटरनेट के ऊपर जाएगा उसको भरपूर आज़ादी मिलेगी। वो जिसको चाहे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है, जिससे चाहे बात कर सकता है, जिस तरह चाहे जो गेम खेल सकता है। जो बात उसको हकीकी ज़िंदगी के अंदर नहीं मिल रही थी वही बात अब वो पूरी कर रहा है इंटरनेट के ऊपर जाके। दूसरी जो बात है इम्पॉर्टेंट वो है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है अपने आप को प्रूव करने की सलाहियत किसी के अंदर हो, अपने आप को साबित करने की, अपने टैलेंट को दिखाने की। तो जिन बच्चों के पास अपने टैलेंट को शो करने के मौके नहीं मिल पाते और हकीकी दुनिया की ज़िंदगी में वो अपने आप को साबित नहीं कर पाते, उनको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, तो मजबूरन वो फिर लाशऊरी तौर पे मजबूर हो जाते हैं कि वो इंटरनेट की तरफ जाएँ, पबजी खेलें और वहाँ पर जाके पॉइंट्स बनाएं, वहाँ पर जाके अपने रैंक्स बनाएं, वहाँ पर जाके चिकन डिनर करें और वहाँ पे जाके मुख्तलिफ़ अवार्ड्स हासिल करें, जिसकी वजह से उनके अंदर कॉम्पिटेंस वाला जज्बा पैदा हो कि हाँ भी मैं भी कुछ कर रहा हूँ, मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। हकीकी ज़िंदगी में उनको वो चीज़ नहीं मिल सकी, तो इसलिए उसकी कमी वो यहाँ पर पबजी पर आगे पूरी करेंगे। वो इंटरनेट के किसी भी गेम को खेल के पूरी करेंगे, 8 बॉल पूल खेलेंगे, उसमें कॉइन्स को बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हकीकी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सके। तो इसीलिए माँ बाप को चाहिए कि उनको हकीकी ज़िंदगी में ऐसे उनको मौके उनके लिए क्रिएट की जाएँ, ऐसे मौके उनको दिए जाएँ जिसमें वो अपने आप को साबित कर सकें, अपने टैलेंट को साबित कर सकें। अगर हमने हकीकी ज़िंदगी में उनको इतने मौके दिए, उनकी तारीफ़ की, उनके हार्ड वर्किंग की तारीफ़ की, उनकी मेहनत की तारीफ़ की, उनको ये एहसास ही नहीं होने दिया कि तुम कॉम्पिटेंट नहीं हो, तुम किसी से मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर कोई सलाहियत नहीं है, एहसास नहीं होने दिया हमने, तो वो कभी भी अपना टाइम हकीकी ज़िंदगी को छोड़कर एक आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ नहीं जाएंगे। तीसरी जो अहम बात है वो है रिलेटेडनेस। रिलेटेडनेस कहते हैं कि मैं किसी के लिए अहम हूँ या फिर कोई दूसरा मेरे लिए अहम है। जिन बच्चों के पास हकीकी ज़िंदगी में कोई अहम नहीं होता या वो समझते हैं कि मैं किसी के लिए अहम नहीं हूँ, फिर उन्हें मजबूरन जाना पड़ता है फ़ेसबुक पर, उन्हें मजबूरन जाना पड़ता है इंस्टाग्राम पर, उन्हें मजबूरन जाना पड़ता है टिकटॉक पर। वो अपने फ्रेंड्स बनाएं
और अपनी एक सोशल लाइफ क्रिएट करें जिससे उनको एहसास हो कि हाँ मैं भी अहम हूँ लोगों के लिए। जब वहाँ पर वो लोगों से बातें करेगा, लोगों से चैट करेगा, तो ज़ाहिर है वो चैट कर रहा है तो उसको ये एहसास तो पैदा होगा ना कि मैं लोगों के लिए अहम हूँ और मेरे लिए कुछ लोग हैं वो अहम हैं। तो जो हकीकी ज़िंदगी में उसको नहीं मिल सका, हकीकी सोशल लाइफ में, समाजी ज़िंदगी में वो हासिल नहीं कर सका, उसी जज्बे को वो हासिल करेगा सोशल मीडिया के ऊपर आके। माहिर नफ्सियात ये कहते हैं कि अगर इन 3 बातों के ऊपर गौर कर लिया जाए, एक तो बच्चों को रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, लिमिटेशन के अंदर रख कर उनको आज़ादी दी जाए अपने फ़ैसले ख़ुद करने की। दूसरी बात कि उनको कॉम्पिटेंट बनाया जाए, उनके अंदर कॉम्पिटेंसी की जज्बा पैदा किया जाए, उनकी तारीफ़ करके, उनकी हार्ड वर्किंग को सराह के या किसी भी एतबार से कोई ऐसे मौक़े दिए जाएँ जिसमें वो अपने टैलेंट का इजहार कर सकें। और तीसरी बात कि हकीकी ज़िंदगी में उनके साथ ताल्लुक़ बनाया जाए, उनको ये एहसास दिलाया जाए कि तुम भी इम्पॉर्टेंट हो दुनिया में और तुम्हारे लिए कुछ लोग इम्पॉर्टेंट हैं। तो जब ये उनको 3 बातें हकीकी ज़िंदगी में हासिल हो जाएंगी तो कभी भी वो सारा सारा दिन पबजी में और सोशल मीडिया में अपने आप को लगा के अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद नहीं करेंगे।